Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 57. Today's worksheet is also going to be quite easy one. आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है. आज की वर्कशीट में हमें टास्क मिला है, दैट इज़ द टास्क ऑफ राइटिंग स्किल्स. और राइटिंग स्किल्स में हमें राइट करना है अ पैराग्राफ. एक पैराग्राफ है, दैट इज़ द एनालिटिकल पैराग्राफ, यानी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसको हमें इंक्लूड करना है, कंपैरिजन करना है. सो लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ आवर वर्कशीट नंबर 57. आवर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड डेट 24th of November 2020. दिस वर्कशीट इज़ द पार्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स की हम बात करेंगे. एंड हियर वन पाई चार्ट इज़ गिवन. एक पाई चार्ट हमें दिया गया है दैट शोज द मेन रीजन वाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव. इस पाई चार्ट में शो किया गया है कि एग्रीकल्चर लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव हो गई है. क्या कारण है? तो इसमें शो किया गया है 35% ओवर ग्रेजिंग इज़ द रीजन बिहाइंड दैट वन. ओवर ग्रेजिंग मतलब बहुत ज़्यादा पशुओं को चराया जाए एक ही ज़मीन के ऊपर. तो क्या होता है, उनके पैरों के कारण ज़मीन है वो मुलायम हो जाती है और सोइल इरोजन यानी कि मिट्टी का अपरदन, उसका उड़ना या बहना ईजी हो जाता है. तो ऊपर की सोइल होती है वही फर्टाइल होती है, वो जब चली गई तो सोइल क्या होगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी, लेस प्रोडक्टिव होगी. सेकेंड कोज है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई के कारण. इससे भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, इससे लैंड सॉइल इरोजन होता है और उससे लैंड डिग्रेडेशन होगा. थर्ड मेजर रीजन 28% इज़ ओवर कल्टिवेशन. ओवर कल्टिवेशन मीन्स अगर हम कोशिश करते हैं कि मोर देन 2 क्रॉप्स एक साल में लें, या फिर इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट द मोर प्रोडक्शन बाय यूजिंग द पेस्टिसाइड या केमिकल्स को यूज़ करें तो इससे भी ज़मीन ख़राब होती है. तो ये 3 बड़े कारण हैं: ओवर ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर कल्टिवेशन. दूसरा हमें एक टेबल भी दी गई है. टेबल दी गई है दैट इज़ द कंपैरिजन ऑफ 3 रीजन्स अबाउट द लैंड डिग्रेडेशन. नॉर्थ अमेरिका 5% लैंड इज डिग्रेडेड, यूरोप 23% एंड ओशनिया 13%. यूरोप में मेजर जो कोज है दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन एंड इन ओशनिया दैट इज़ द ओवरग्रेजिंग. तो ये हो गए हमारे डेटा जो हमें दिए गए हैं. अब इनको इंक्लूड करते हुए वी नीड टू राइट अ पैराग्राफ. लेट्स मूव टू आवर टास्क. हम टास्क की तरफ मूव करते हैं. हमारा टास्क दिया गया है राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन लैंड डिग्रेडेशन बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन. इस इंफॉर्मेशन को समराइज करते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है. लैंड डिग्रेडेशन, कोज एंड सॉल्यूशन. कॉजेज एंड सॉल्यूशन की बात करेंगे. डिग्रेडेड लैंड क्या होती है? सबसे पहले हमें यह बताना है डिग्रेडेड लैंड इज दैट लैंड दैट हैज़ लॉस्ट सम डिग्री ऑफ इट्स नेचुरल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड प्रोसेस. यानी लैंड जो डिग्रेडेड लैंड है वो लैंड होती है जो अपनी प्रोडक्टिविटी को कुछ हद तक खो चुके हैं. किसके कारण? ड्यू टू ह्यूमन कॉज्ड प्रोसेस के कारण. लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मल्टीपल फोर्सेस. काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं इसके पीछे, इंक्लूडिंग डिफॉरेस्टेशन 30% है, ओवर कल्टिवेशन 28% एंड ओवर ग्रेजिंग 35%. दीज आर द 3 मेजर कॉज बिहाइंड द एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन. दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज से क्या होता है? These activities pollute और degrade the quality of soil. यानी कि इससे जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है वो डिग्रेड हो जाती है. इट बिकम लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ हो जाती है ज़मीन. एंड लैंड यूटिलिटी नेगेटिवली अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स. और इससे क्या असर पड़ता है? फूड प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है एंड लाइवलीहुड्स यानी कि हमारा उसके ऊपर जो बेस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे, तो वो भी सिस्टम गड़बड़ा जाता है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इन यूरोप 23% लैंड इज डिग्रेडेड एज कम्पेयर टू 5% इन नॉर्थ अमेरिका एंड 13% इन ओशनिया. एक जो स्टडी है उसमें बताया गया कि यूरोप की 23% एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेड हो चुकी है. इन यूरोप इट इज़ 23%, in North America it is 5%, in Oceania it is 13%. So it is a major concern for Europe के लिए एक बड़ी चिंता की बात है. In Europe the major reason is deforestation.
यूरोप में जो लैंड डिग्रेडेशन का बड़ा कारण है वो डिफोरेस्टेशन है, वाइल इन ओशनिया इट इज़ ओवरग्रेजिंग। वहाँ पर ओवरग्रेजिंग बड़ा कारण है या कोज है। टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन फर्स्टली वी शुड प्लांट ट्रीज। अब लैंड डिग्रेडेशन को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें कई सारे स्टेप्स उठाने हैं। पहला, वी शुड प्लांट ट्रीज एंड मेक श्योर दे सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, और हमें ये भी श्योर करना है कि 2-3 साल तक वो सर्वाइव भी करें। आफ्टर विच मोस्ट ऑफ द ट्रीज बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, और 2-3 ईयर्स के बाद लगभग से ट्री है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। सेकंड, हम क्या कर सकते हैं, वी शुड स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसकी तरफ स्विच करना चाहिए, एंड ट्राई टू गिव एज मच एज ऑर्गेनिक मैटर बैक टू द सॉइल एज पॉसिबल, और हमें जितने चाहिए ऑर्गेनिक मटेरियल को ही यूज़ करना है। सो जो लैंड ओवर कल्टिवेशन के कारण ख़राब हुई है वो शायद बेटर हो जाए। थर्ड, वी शुड नॉट बर्न फार्म गार्डन रेसिड्यू है उनको जलाना नहीं चाहिए, इट किल्स योर सॉइल, इससे ज़मीन है वो ख़त्म हो जाती है, लेस फर्टाइल होती है। फोर्थ, ओवरग्रेजिंग एंड ओवर कल्टिवेशन शुड बी डिस्करेज्ड। जो ओवरग्रेजिंग है या ओवर कल्टिवेशन है इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, इस वजह से हम सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का टास्क जिसमें हमें एक पैराग्राफ लिखना था इंक्लूडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन आवर वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।